हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, अभी हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना और जैसा मैंने बताया था वैसा आप करते जाया करो, नोट्स भी साथ साथ बनाते जाया करो। चलो शुरू करते हैं। वेलकम है सभी लोगों का सेकंड लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, दिख रहा है आप लोगों को ये मॉलिक्यूल? ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? तो जो रिप्रेजेंटेशन यहां किया हुआ है उसको मैं एक बार फिर से यहां बनाता हूं और समझाते जाता हूं। जैसे ये कार्बन इन्होंने बनाया हुआ है, दो बॉन्ड इसके प्लेन में होते हैं। ये क्या है? आपके प्लेन में दो बॉन्ड है और एक बॉन्ड डैश में बना रखा है, मतलब ये इनटू द प्लेन होता है। और एक बना रखा है किसमें? डार्क में, मतलब ये अबव द प्लेन होता है। अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करूं, मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना, अगर मैं ये मॉलिक्यूल आपको दिखाऊं, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो ये मॉलिक्यूल देखो आप, इसमें क्या है? ये वाला जो CH है, ये वाला ऊपर वाला, ये छोटू सा क्या है? H है। ये जो पकड़ा है मैंने, ये क्या है? कार्बन। तो ये CH बॉन्ड लगा है, ये CH बॉन्ड लगा है, तो ये दो बॉन्ड प्लेन में है। ठीक है, ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं ये प्लेन में है। जो बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, ये वाला, ये अबव द प्लेन है और एक पीछे की तरफ है, देखो जरा साइड से ऐसे, तो ये क्या है? बिलो द प्लेन है। तो आप ध्यान से देख लो एक बार, ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रखा है वो कुछ ऐसा है। ये अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द प्लेन, और ये दोनों क्या है? इन द प्लेन है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। और अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ध्यान रखना, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इसका नाम है। ठीक, तो ये टेट्रावैलेंसी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार आप देख लो, है ना? चार बॉन्ड होते हैं और मेन चीज क्या है? ये जो चार बॉन्ड है ना, इसमें से दो बॉन्ड प्लेन में है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। अगर थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आइडिया में दे दूं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में? अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है, डार्क और डैश में भले ही बना रखे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में आप ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 4 सिग्मा पर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, अगर कभी 4 सिग्मा आ रहे हैं तो एक S कर दो और बाकी बचे हुए P कर दो, sp3। और कार्बन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन का निकालोगे, या तो sp आएगा या sp2 आएगा या sp3 आएगा। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको? sp3। क्यों? इसमें 4 सिग्मा है। अगर कभी 3 सिग्मा होते तो क्या करते? एक S 2 P, तो sp2 हो जाता। 2 सिग्मा होते तो क्या करते? एक S 1 P, तो sp हो जाता। कितना आसान है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई कर रहे हैं। ये कैसे निकालते सिग्मा और पाई? बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मुझे सिग्मा पाई निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड? एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है B। अगर उसके बीच में एक ही बॉन्ड बना है, दो एलिमेंट के बीच में एक ही बॉन्ड बनाता है, तो एक ये केस हो सकता है, एक A डबल B एक ये हो सकता है, और एक A ट्रिपल B एक ये हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आपके यहां पर दो एलिमेंट के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा या डबल मिलेगा या ट्रिपल मिलेगा। जब कभी भी बेटा एक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना, एक बॉन्ड जब भी बनता है तो वो होता है सिग्मा। एक बॉन्ड सिग्मा लेते हैं। दो बॉन्ड अगर होंगे डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर 3 बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? पाई होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है। कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा दो एलिमेंट के बीच में तो सिग्मा होगा, और अगर डबल बनाएगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बनाएगा तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। बहुत बेसिक सी चीज है। अब इसी को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं ए पार्ट में आपसे पूछूं तो मैं एक काम करता हूं, इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो थोड़ा सा इसको साइड में खिसका लेते हैं, ज्यादा खिसक गए तो इसको हम थोड़ा साइड में खिसका लें, ये चला जाएगा। क्या करें फिर? चलो यही बना लेते हैं ना, खिसक नहीं रहा, क्या करें? अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। देखना, H
सिंगल बॉन्ड सी। देखो हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बनाता है, क्यों? हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो हमेशा सिग्मा बनाता है। H सिंगल सी, ट्रिपल फिर क्या लगा है सी, ठीक है, फिर सिंगल आएगा सी, क्योंकि कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहां सिंगल आएगा। सी के साथ H लगा दिया, अब क्या लगाओगे? डबल, फिर क्या लगा है सी, सी के साथ क्या लगा है H, और फिर सी, और इसके पास कितने H लगे? 1 2 3, ठीक है। अब आप काउंट कर लो, 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड होता है, ये 2 एटम पकड़ो, ठीक है, ये 2 एटम पकड़ो, एक बॉन्ड है तो सिग्मा, ये पकड़ो, 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक। इधर क्या है? एक तो सिग्मा, इधर क्या है? 2 एटम के बीच में एक तो सिग्मा। कितना आसान है भाई, 2 है, ये सिग्मा, ये पाई, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, सिंपल सी मां है ना। देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितना आसान है भाई, इससे आसान क्या होगा जिंदगी में। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, देख लो जरा डिजाइन ऐसी वाली 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 8, ये क्या 9 और ये 10, तो कितने सिग्मा हो गए इसमें बेटा? 10 सिग्मा हो गए, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में हो गए आपके 10 सिग्मा। पाई बता दो कितने हैं? 1 2 3, बस 3 पाई, हो गया काम। तो 10 सिग्मा हो गए और 3 क्या हो गए? पाई बॉन्ड हो गए। इस तरीके से निकालते हैं। पाई बॉन्ड तो आपको चमकते हुए दिख जाएंगे भाई, जहां देखो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ट्रिपल डबल जहां दिख रहा है उसी में ही तो पाई होंगे, सिंगल में पाई थोड़ी होगा, सिंगल तो सिग्मा होता है, ध्यान रखना बेटा। चलो भाई क्लियर हो गया, 10 है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 पाई। इसमें यही चीज अप्लाई करके बता दो। मेन कहानी आपकी ये है, बस ये ध्यान रखना, ये चीज है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। इसका मैं ओपन करके लिख रहा हूं, कैसे? H C H डबल C डबल C H C H H H, ऐसा देखो, ऐसे लिखेंगे। अब देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं एक बॉन्ड है तो बेटा क्या होता है? सिग्मा। 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक। काउंट कर लो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा। पाई बता दो, 1 2, चमकता हुआ दिख रहा है वो तो, 2 पाई। तो इस तरीके से सिग्मा पाई निकालते हैं, कितना आसान है। एक और मैं अपनी तरफ से दे देता हूं आपको, चलो बताओ फटाफट से। CH3 सिंगल C ट्रिपल N, बताना जरा फटाफट, जल्दी बोल दो। अगर मुझे यहां निकालना है तो मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, H हमेशा सिग्मा बनाता है, ठीक है, H हमेशा सिग्मा बनाता है। बस काउंट कर लेंगे, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। 1 2 3 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और ये 2 क्या हैं? पाई। तो 5 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कभी अगर मान लो आपसे लोन पेयर भी पूछ लें, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं उसको, ठीक। जैसे कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानते ही हो, बड़ा सिंपल सी बात है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 उसने बॉन्ड बना लिए, मतलब कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास लोन पेयर थोड़ी आने का, क्यों? वो तो शेयर हो गए। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5 होते हैं, ठीक है। तो उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब जब उसने बॉन्ड बनाया होगा तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा शेयरिंग में, तभी तो बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 3 बॉन्ड बना लिए, 3 उसमें चले गए बॉन्डिंग में, तो 1 लोन पेयर बचेगा। तो कभी अगर आपसे लोन पेयर भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। समझ गए कहानी? ठीक है भाई, पॉज करके नोट कर लिया करो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3Cl, मतलब हमें कार्बन का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भले ही हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3Cl, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3Cl हम निकालेंगे। चलो बताओ जरा, अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? अगर 4 सिग्मा है तो 1s 3p होंगे, अगर 3 सिग्मा है 1s 2p होंगे, अगर 2 सिग्मा है तो 1s 1p होगा,
पाई हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। बताना जरा, इसको ओपन करके लिख लूं, कार्बन H H H और Cl, बता दो जरा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन भैया ने 4 सिग्मा बना रखे हैं, तो आंसर साफ साफ sp3। क्लियर? बहुत आसान। अगला देखो, इसको ओपन करके लिख रहा हूं, ये कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इतना तो बेसिक आपको पता ही है। क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो कार्बन 3H यहां लगे हैं, ठीक, यहां कार्बन 3H यहां लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब आप यहां पर डैश और डार्क बना सकते हो, लेकिन क्यों बनाओगे? आपको तो सिग्मा पाई काउंट करने हैं ना, बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, देखना जरा, यहां सिग्मा, ये पाई, ठीक, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। अब देखो जरा, इस वाले के, किस वाले के? इस वाले के कितने सिग्मा है? इस कार्बन के, इस कार्बन के बेटा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पर sp3। इस वाले के कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर 1 s, तो 2p, sp2, सिंपल। इस वाले के कितने हैं? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब 1 s और 3p, काम खत्म। मान लो अगर लोन पेयर पूछते, तो कार्बन ने तो 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास लोन पेयर होगा नहीं, कोई हेटेरो एलिमेंट के पास ही लोन पेयर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन के पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में दे दिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बना सकता हूं? 2 पेयर। मतलब अगर मुझसे कभी लोन पेयर पूछ लेते, तो हम आंसर जरूर करते, 2 लोन पेयर होते बेटा, है ना? समझ गया कहानी? इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। आईयूपीएसी नेमिंग में हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेमिंग में रूल क्या है, पहले मैं आपको जनरल रूल बता देता हूं सभी टाइप के कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग का, फिर हम अल्केन के स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपके सामने रूल लिखूं, तो रूल मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। जो बेसिक रूल आपको फॉलो करना है वो ये है कि हम लिखेंगे सबसे पहले प्रफिक्स 2, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रफिक्स 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? उसके बाद लिखेंगे हम प्रफिक्स 1। क्या लिखेंगे? प्रफिक्स 1। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ड रूट। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें होती है ना। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। और उसके बाद हम लिखेंगे बेटा क्या? सफिक्स 1। क्या लिखेंगे बेटा? सफिक्स 1। और फिर क्या लिखेंगे हम? फिर लिखेंगे सफिक्स 2। अब ध्यान से देखना ये क्या क्या चीजें होती हैं। प्रफिक्स कैसे डिसाइड होते हैं, वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है और सफिक्स कैसे डिसाइड होता है, ध्यान से समझना, तभी आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर होंगी। हम क्या करते हैं, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, उसकी नेमिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं बेटा? प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं, वो किसके बारे में आइडिया देता है? हमें वर्ड रूट के बारे में आइडिया देता है। और उस प्रिंसिपल चेन की कुछ ब्रांचिंग निकली होती हैं, उन्हीं ब्रांच को हम बोलते हैं प्रफिक्स 2। मतलब हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो बाकी चीजें बची वो प्रफिक्स 2 होती है। जैसे प्रफिक्स 2 में हमारे पास क्या क्या आता है? प्रफिक्स 2 में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, ब्रांचेस वगैरह आती हैं। तो ये सब चीजें हम एक एक करके इसको डिसाइड करेंगे। ध्यान से देखना जरा, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं और ये कैसे देखते हैं। इन्हीं सबको मिला के एक नाम आता है कंपाउंड को, जिसको क्या बोलते हो? आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलेंगे प्रफिक्स 2 पर। अब ध्यान से देखना जरा, प्रफिक्स 2 कैसे डिसाइड होता है। जैसे आपको कोई भी कार्बन की चेन दी जाती है, उसमें से जो ब्रांचें निकली होंगी, क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलो या क्या बोलो? सब्स्टिट्यूएंट बोलो, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रफिक्स 2 बोलते हैं। ध्यान से देखना, क्या क्या हो सकते हैं आपकी ब्रांच। आपकी ब्रांच क्या क्या हो सकती है, और उस ब्रांच का नाम क्या लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखने वाली हैं यहां पर कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आपके पास ब्रांच में आपने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, अगर ब्रांच में एफ आता है तो इसको लिखते हैं फ्लोरो। एफ को क्या लिखते हैं? फ्लोरो। अगर बेटा सीएल आता है तो लिखते हैं क्लोरो। अगर बीआर आता है तो क्या लिखते हैं? ब्रोमो।
अगर आई आता है तो क्या लिखते हैं, आयोडो। अगर NO2 आता है तो लिखते हैं नाइट्रो। अगर NO आता है तो लिखते हैं नाइट्रोसो। अगर R आता है तो लिखते हैं अल्काइल। अब यहां पर अल्काइल में वेरिएशन हो सकते हैं क्या, R में अगर एक ही कार्बन है मतलब CH3 है तो मिथाइल लिखते हैं, 2 कार्बन है C2H5 तो इथाइल लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से मामला चलता है ना। तो R में अलग अलग वेरिएशन आपके हो सकते हैं। सिमिलरली OR में भी वेरिएशन हो सकते हैं। OR में क्या क्या हो सकता है, अगर R तुम्हारा CH3 हुआ तो मिथॉक्सी, अगर C2H5 हुआ तो इथॉक्सी, मतलब एक तरीके से मैं एल्कोक्सी लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। अगर O के साथ यहां R में 3 कार्बन हुए तो प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन तो ब्यूटॉक्सी, एंड सो ऑन। इस तरीके से होते हैं। तो मैंने कुछ यहां पर ब्रांचेस यहां लिख रखी हैं और उसके नेम लिख रखे हैं। एक और लिख लेते हैं पीएच। पीएच का मतलब जानते हो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या लिखते हैं, फिनाइल। और एक्चुअल में पीएच कैसा दिखता है, पीएच ऐसा दिखता है एक्चुअल में। बेंजीन वाली रिंग का अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये ब्रांच होगी, तो इसका नाम होता है फिनाइल। और यहां मैंने क्या बताया था, आर की जगह क्या हो सकता है बेटा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस टाइप से। तो इसको क्या लिखोगे तुम, मिथाइल लिखोगे। C2H5 को क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे। सिमिलरली यहां पर भी वैसे ही हो सकता है। एल्कोक्सी में OCH3 लिखोगे तो मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, एंड सो ऑन। समझ गए। तो ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच जिनको बोलते हैं। आप प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद जो देखते हो, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप ये नोट करते जाओ। प्रीफिक्स 1 में चलेंगे तो प्रीफिक्स 1 में क्या आते हैं आपके बेटा, प्रीफिक्स 1 में आते हैं साइक्लो, ठीक है, ये हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, ठीक है, स्पाइरो हो गया, ये सब आते हैं आपके किसमें, प्रीफिक्स 1 में आते हैं। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो वगैरह ये भी नाम आगे आएंगे, है ना। तो अभी बस आप नोट कर लो, क्योंकि हम बेसिक रूल डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल में अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। नोट करो फटाफट से, ठीक। अब चलते हैं हम वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है, वर्ड रूट डिसाइड होता है प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं उससे डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्ड रूट, आपके ध्यान से देखना, जरा समझना बात को। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं उससे आप डिसाइड करोगे। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। और ये प्रिंसिपल चेन कैसे डिसाइड करते हैं, अभी मैं नेमिंग सिखाऊंगा ना, तो वहां से डिसाइड करना बताऊंगा कि किस तरीके से डिसाइड करते हैं ना। यूजुअली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ गए ना कभी, तो लॉन्गेस्ट नहीं भी हो सकती है, तो वो अभी धीमे धीमे सीखेंगे हम। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन की अगर मैं बात करूं, अगर ये आता है और उसका वर्ड रूट क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसका वर्ड रूट क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर प्रिंसिपल चेन में आपके पास एक कार्बन हुआ तो बेटा लिखते हैं मैथ, 2 कार्बन हुए तो लिखते हैं एथ, 3 कार्बन में लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन में लिखते हैं ब्यूट, बट नहीं ब्यूट पढ़ते हैं इसको, है ना। 5 में लिखते हैं पेंट, 6 में लिखते हैं हेक्स, 7 में लिखते हैं हेप्ट, 8 में लिखते हैं ऑक्ट, 9 में लिखते हैं नॉन, 10 में लिखते हैं डेक, 11 में लिखते हैं अनडेक। इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, डेकी डेक, ऐसे चलते हैं। आपको कहां तक याद रखना है, 10 तक याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहीं तक ही यूजुअली नेमिंग आपके मिलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है ना, ये वर्ड रूट होता है, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्ड रूट की बात। कैसे डिसाइड करना है, अभी रुको, अभी जाना नहीं है, अभी बताऊंगा, है ना, डिसाइड कैसे करना है प्रिंसिपल चेन, वो भी बताऊंगा। अब चलते हैं हम बेटा सफिक्स 1 और सफिक्स 2 पर। सफिक्स 1 आपके क्या होते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं, इफ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, आपको सभी जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट मिलेगा। इफ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आप पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे आपको सभी जगह सिंगल मिलेगा, है ना, आर प्रेजेंट।
तो हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं बेटा? एन सफिक्स यूज करते हैं, एन। दूसरा, इफ कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कहीं भी एक आध जगह भी डबल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कहीं भी डबल दिख गया तो हम लिखते हैं बेटा इन। ठीक है, बहुत बेसिक से रूल है ये। और अगर इफ कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिला, ट्रिपल बॉन्ड अगर मिला तो क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, एन, इन और आयन ये होते हैं आपके क्या? सफिक्स 1 होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एन, इन और आयन क्या होते हैं बेटा? सफिक्स 1 होते हैं। सफिक्स 2 पे चलते हैं। सफिक्स 2 क्या होता है? सफिक्स 2 होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिससे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है, उसको बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। जैसे कुछ आपको बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं। OH, OH को लिखते हैं अपन एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम लिखते हैं ऑल। इसी तरीके से CHO, इसके लिए लिखते हैं अल। ठीक है, इसी तरीके से C डबल बॉन्ड हो, इसके लिए लिखते हैं ऑन। ठीक है, तो ऑल हो गया, अल हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, COH अगर हो गया तो COH के लिए लिखते हैं हम ऑइक एसिड। क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड। इस तरीके से। तो मेन कहानी क्या है? जो फंक्शनल ग्रुप आप लिखोगे ना, OH, CHO, C डबल बॉन्ड, COH, ये आपको सफिक्स 2 में लिखने पड़ेंगे। किस में लिखने पड़ेंगे? सफिक्स 2 में लिखने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब ये लिखना कैसे है आपको, वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना? ध्यान से देखते जाना आप, है ना? तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बताए हैं। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। IUPAC के बेसिक रूल होते हैं, अब हमें अप्लाई करते जाना। देखो, हमने क्या सीख लिया? एक रूल पढ़ लिया, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। अब इसी का ही कॉम्बिनेशन से ही हमें IUPAC नेम निकालना होगा। तो रूल अब हम अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे? आज के लेक्चर में हम अल्केन तक की ही नेमिंग सीखेंगे, ताकि आपको बेसिक रूल क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप वाले पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। रूल नंबर 1 में यह लिखा है कि द लॉन्गेस्ट, क्या लिखा है? द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। मतलब सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। इससे तुम्हारा क्या डिसाइड हो जाएगा? वर्ड रूट डिसाइड हो जाएगा। क्या डिसाइड हो जाएगा? वर्ड रूट आपका डिसाइड हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन से। चलो मुझे बता दो जरा, लॉन्गेस्ट चेन कहां से डिसाइड करोगे? थोड़ा सा अपन बेसिक से चलते हैं। मान लो आप यहां से शुरू करते हो, तो ये 1 लिख रहा हूं, ये कार्बन है सारे, है ना? 1, ये क्या लिखूंगा? 2, ये क्या लिखूंगा? 3, ये क्या लिखूंगा? 4, ये क्या आएगा? 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9। कोई बोले नहीं सर हम ऐसे चलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो लॉन्गेस्ट नहीं हो पाएगी। कोई मान लो ऐसा बोलता है कि सर हम यहां से शुरू करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो लॉन्गेस्ट होगी। बिल्कुल सही। आप 1 यहां से शुरू करो या 1 यहां से शुरू करो, बात बराबर ही है, कोई अलग बात नहीं है, बात बेटा सेम ही है। अब कोई ऐसा बोल सकता है कि सर हम लॉन्गेस्ट चेन यहां से ना लेकर क्या हम लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ले सकते हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ध्यान से देखना, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो लॉन्गेस्ट चेन में आप यहां से भी चल सकते हो और यहां से भी चल सकते हो। लेकिन अब यहां पर एक चीज ये आती है कि जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच, तो ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब वो अगले रूल में आएगा। अभी इस रूल में हम क्या देख रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन। तो अभी अगर आपको रूल नहीं पता, आप IUPAC आप बिल्कुल नहीं जानते हो, आप रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलो, आपको ब्रांच वाला नहीं पता है ना, आप सिर्फ ये जानते हो कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे या तो ब्लू वाली नंबरिंग होगी या ब्लैक वाली। इतना तो कंफर्म है, या तो ये ब्लू वाली नंबरिंग चलेगी या फिर ब्लैक वाली। रूल नंबर 1 से यही समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले रूल पर चलेंगे कि हमें इनमें से डिसाइड कौन सी करनी है, ब्लू वाली लेनी है कि ब्लैक वाली लेनी है। ध्यान से देखते जाना है ना। देखो, द नंबरिंग पहले पढ़ लेते हैं अंडरलाइन करके, तो आपको अच्छा लगेगा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब आपको डिसाइड करना है किसमें से, ध्यान से देखना जरा। आप यहां थे,
अब आपको डिसाइड करना है इसमें कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर ब्रांच को मिलना चाहिए, उसी तरफ से चलोगे। अभी रूल नंबर 1 से आप कहां पर खड़े हो, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ब्लैक वाली नंबरिंग लेनी है या ब्लू वाली लेनी है। क्लियर है ना यहां तक? अब अगर मैं ब्लैक और ब्लू वाली नंबरिंग फिर से करता हूं और आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? आपको रूल नंबर 2 पता चल गया क्या, कि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। और ब्लैक वाली नंबरिंग आपने कहां से करी थी? ये 1, ध्यान से देखते जाना, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9, ये 8 है और ये क्या है? 9। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ब्लैक वाले से चलता, ध्यान से सुनना, अगर मैं ब्लैक वाले से चलता तो ब्रांच जो दिख रही है, देखो ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई, 9 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हो गई। अब आपके पास ब्रांच क्या है? या तो ये है और एक ये है, मतलब 2 है, या तो क्या, दोनों ही ब्रांच है। तो एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक वाले से चलता, ध्यान देखना, अगर ब्लैक वाले से चलता तो मुझे पहली ब्रांच मिलती 4 नंबर पे। ये नंबर देखो, 4 नंबर, ध्यान से देखते जाना। अगर मैं ब्लैक वाले से चलता तो 4 नंबर मिलती, अगर मैं ब्लू वाले से चलता तो 2 नंबर मिलती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है क्या, कि आपको ब्लू वाली नंबरिंग लेनी। क्यों? अगर तुम इधर से चले तो जो ब्रांच ये लगी है, 2 कार्बन है ना, इसको इथाइल बोल सकता हूं, यहां 1 कार्बन, इसको मिथाइल बोल सकता हूं। तो ये जो 2 कार्बन का ब्रांच जिसको इथाइल बोलेंगे, तो यहां से इथाइल 4 नंबर पे मिल रहा है और यहां से इथाइल 2 नंबर पे मिल रहा है। तो यही है लोएस्ट पॉसिबल नंबर या लोएस्ट लोकेंट रूल भी बोल देते हैं लोग। तो अगर मैं यहां से चलूंगा तो 2 नंबर पे ब्रांच मिल रही है, अगर मैं ब्लैक वाली नंबरिंग से चलता तो मुझे 4 नंबर पे ब्रांच मिलती। तो मुझे किसको प्रेफर करना है? 2 नंबर वाले को लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ब्लैक वाली नंबरिंग हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि ब्लू वाली एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ब्लू वाली एकदम परफेक्ट है। तो अब ये नंबरिंग हमारी परफेक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नंबरिंग कौन सी लेनी है हमें? ये वाली। तो रूल नंबर 1 से तुम्हें क्या पता चला था? लॉन्गेस्ट चेन या तो ब्लू वाली या ब्लैक वाली नंबरिंग, यही पता चला था। ब्लू ब्लैक दिख रहा है ना? हाँ, या तो आपको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, लेफ्ट से या राइट से कहीं से नंबरिंग करते। लेकिन रूल नंबर 2 ने यह क्लियर कर दिया कि आपको कौन सा लेना है। इधर से चलते तो ब्रांच आपको 4 नंबर पे मिलती, 1 2 3 4। उधर से चलते तो ब्रांच आपको 2 नंबर पे मिलती है। तो यहां से डिसाइड हुआ कि लॉन्गेस्ट चेन में भी मुझे लेफ्ट से नंबरिंग करनी है। आगे बढ़े, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। क्या लिखा है देखो, पढ़ते जाओ जरा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 3 बेटा ये कहता है, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मतलब साफ साफ दिख रहा है। देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी ब्रांच थी और ये कौन सी ब्रांच थी, अभी आपने पीछे ऐसे गोला बनाया था, ऐसे बना लो। ये कौन सी ब्रांच है? इसको बेटा क्या बोलोगे? मिथाइल। क्या नाम रखोगे इसका? मिथाइल। क्यों? 1 कार्बन लगा है। देखो प्रिंसिपल चेन के अलावा जो चीजें लगी हैं वो ब्रांच है यार, सीधी सी बात है ना, उसके अलावा कुछ है नहीं। और ये क्या है बेटा? ये है बेटा तुम्हारा इथाइल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिथाइल और ये है तुम्हारा इथाइल। तो अब तुम्हें नंबरिंग तो पता चल गई कौन सी करनी है, ब्लू वाली। कौन सी वाली? देखो जरा, ये वाली करनी है नंबरिंग, ये तो कंफर्म है ना। तो नंबरिंग तो तुम्हें ब्लू वाली ही करनी थी, मतलब लेफ्ट से ही करना था। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। नंबरिंग तो यही करनी थी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। का मतलब क्या है? जब तुम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको लिखना बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आपको मैं लिखना बता रहा हूं कैसे। जो भी ब्रांच है उसका नंबर लिखेंगे। ब्रांच का नंबर कैसे? मतलब जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कौन सा नंबर आ रहा है? 6 नंबर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, 6 पर लिखेंगे इथाइल, 6 पर क्या लिखेंगे? इथाइल। और नंबर और नाम के बीच में ये हाइफन लगा देंगे, ऐसे डैश लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं ना, हाइफन बोलते हैं इसको। तो नंबर और नाम के बीच में लगाना है। तो 6 इथाइल और दूसरी ब्रांच क्या है? 2 मिथाइल, ऐसे लिखना है। 6 इथाइल 2 मिथाइल। ये क्या हो गया बेटा? प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट।
प्रफिक्स लिखने के बाद वर्ड रूट के बीच में कुछ भी आपको डैश वगैरह नहीं लगाना है ना, डैश जैसे नंबर और नाम के बीच में लगाना है ना, हाइफन। अब मैं क्या लिखूंगा, ये मेरी ब्रांच हो गई। अब मेरी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 9 कार्बन। 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, नॉन, यही होता है। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई डबल ट्रिपल नहीं दिख रहा, सारे कार्बन कार्बन सिंगल दिख रहे हैं, मतलब एन लगाएंगे, कहानी खत्म। तो ये किन किन से बना हुआ है ये नाम, इतने पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये हैं आपके प्रफिक्स, ठीक है। और कौन सा प्रफिक्स है, प्रफिक्स 2 है, साइक्लो बाइसाइक्लो वगैरह नहीं है, तो उसके बारे में हम बात कर नहीं रहे। नॉन क्या था तुम्हारा, क्या था बेटा, वर्ड रूट, हाँ बिल्कुल सही। एन क्या था तुम्हारा, सफिक्स 1, और अभी तो हम सफिक्स 1 तक की नंबरिंग करेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे, सफिक्स 2 की नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। समझ रहे हो कहानी क्या हो रही है, बहुत ध्यान से देखते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखो जरा, रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं पहले, फिर आराम से अप्लाई करना बता दूंगा। क्या है, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप के ग्रुप लगे हों, है ना, देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जो भी नंबर लिखेंगे उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक। इंस्टेड प्रेफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, मतलब अगर 2 सेम टाइप के ग्रुप लगे तो डाई लिखो, ट्राई फॉर 3, इस तरीके से, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, हेप्टा फॉर 7, ऑक्टा फॉर 8 एंड सो ऑन, है ना, आर यूज्ड। अब देखो जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ नंबरिंग करके, सबसे पहले नंबरिंग यहां से कर रहा हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर तुम यहां से भी चलते तो 1 2 3 4 5 तब भी सेम ही रहता, तो ये लो या फिर राइट से लो तब भी सेम था। अगर आप ऊपर से भी चलते तो 1 2 3 4 5, मतलब हर जगह से चल लो, सेम ही आपको 5 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, प्रिंसिपल चेन मिलेगी। क्लियर बात, ये बिल्कुल सही। चलो आ जाओ अब मेरे साथ। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि ये हो गई आपकी मेन चेन, तो मेन चेन या प्रिंसिपल चेन के अलावा जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच। तो ये क्या हो गए, ब्रांच। अब जरा गौर से देखो, इसको क्या बोलोगे, एक कार्बन है, एक कार्बन, क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो बेटा इसको भी तुम मिथाइल बोलते हो और इसको भी तुम मिथाइल बोलते हो। तो यही तो बोला था इस रूल में कि 2 सेम टाइप के आ गए तो उसका नाम 2 बार नहीं लिखना, उसका नाम हम 1 बार ही लिखेंगे, लेकिन डाई लगा देंगे अगर 2 आ रहा है तो। देखो 2 मिथाइल हैं तो डाई लगाएंगे, लेकिन नंबर के साथ, और नंबर को कैसे सेपरेट करेंगे हम, कॉमा से। देखना तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल लगा है तो 2,4, फिर हाइफन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल लिखेंगे, और 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट, और फिर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आप यहां पर कैपिटल डी भी लिख सकते हो, तो मैं यहां कैपिटल डी लिख देता हूं, पहला अल्फाबेट कैपिटल में ही लिखते हैं यूजुअली, है ना, डाई मिथाइल, इस तरीके से, ठीक है, बहुत आसान है। यहां आ जाओ, इधर बताना, नंबरिंग कर लेना जरा। कहां से नंबरिंग करोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे जाओगे। अगर आप नंबरिंग ऐसी करते हो, ध्यान से देखना, मैं इसको यहां पर दूसरे बार बना देता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते जाना है ना। अब देखो जरा, अगर मैं नंबरिंग इसकी यहां से करता, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्लियर है। कौन सी वाली नंबरिंग हम लेते, सोचो जरा एक बार, मन की आंखों से देखो, सोचो जरा क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां ये सोचता, अगर मैं यहां ये सोचता कि ब्रांच कहां कहां पर है, तो एक ब्रांच है आपकी 2 पर, दूसरी वाली भी 2 पर, और तीसरी वाली 4 पर, तो यहां पर एक सेट बन रहा है 2 2 4। यहां पर देखते तो 2 आता, फिर 4 आता, और 4 पर ही एक और आता। तो अब हम किसको लेते, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कंपेयर कराते, पहला पहला डिजिट, इसका 2 इसका 2 कॉमन है, इसका 2 इसका 4, ये जीत गया, बड़ा वाला नहीं जीतता, छोटा वाला जीतता है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या, कम नंबर वाले को जिताना है तुम्हें, है ना। फिर इसके आगे नहीं देखना, अगर यहीं पर क्लियर हो गया ना तो हो गया, बस आगे नहीं जाना आपको, है ना। तो इससे ये जीत गया, मतलब ये गलत है, तो इसको मैं यहां पर क्रॉस कर देता हूं कि ये नहीं करना है। कौन सा लेना है, ये वाला। अब ये ब्रांच, ये देखो, मिथाइल मिथाइल
मिथाइल। कितने मिथाइल? तीन मिथाइल। क्या लिखते हो तीन के लिए? ट्राई लिखते हो बेटा, है ना? क्या लिखते हो? ट्राई लिखते हो। तो क्या लिखूंगा? 2 2 4। क्या लिखूंगा? ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द फाइनल आंसर। समझ गए कहानी कैसे करना है? और धीमे धीमे सीखोगे आप, है ना? चलो आगे बढ़े। ठीक, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको अप्लाई करना सिखा देंगे। बेटा रूल नंबर 5 ये कह रहा है द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन विच कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है? अगर तुम राइट से चल रहे हो और लेफ्ट से चल रहे हो तो आपको बराबर नंबर मिल रहे हैं ब्रांच पे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। जैसे अगर मैं इसी का नंबरिंग कुछ इस तरीके से करता तो ध्यान से देखना बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ध्यान से देखना, 8 थोड़ा अच्छा बना ले, कमजोर साइड दिख रहा है ना, ऐसा दिखेगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से चलूं तो पहली ब्रांच मुझे 3 नंबर पर मिल रही है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर एक बार फिर ड्रॉ करके आपको समझा दूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो क्या होता बेटा? अब देखो, यहां से चले तो ब्रांच, पहली ब्रांच 3 नंबर पे मिली, यहां से चले तो भी पहली ब्रांच 3 नंबर पे मिली, लेकिन ब्रांच अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखना जरा, ये है आपकी 2 कार्बन की ब्रांच जिसको क्या बोलते हो बेटा? इथाइल। क्या बोलते हो? इथाइल। ध्यान से देखना। और यहां 3 नंबर पे 1 कार्बन की ब्रांच, इसको क्या बोलते हो? मिथाइल। तो अब देखना जरा, नंबर सेम मिल रहा है, चाहे आप इधर से चलो चाहे आप इधर से चलो, नंबर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मतलब अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराना पड़ेगा और उसमें कौन जीत जाएगा बताओ जरा। ABCD सीखी है बचपन में? ABCD EFGH IJK LMNO PQ RST वाला, जो एकदम राइम करके याद करी थी, वही वाली है ना? तो ध्यान से देखो जरा, इसमें कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? E। इसमें क्या आ रहा है बेटा? M। बताओ ABCD से लेकर Z तक में E पहले आता है कि M बाद में आता है? सोचो, E पहले आता है कि M बाद में आता है? दोनों बातें सही है ना? तो E पहले आएगा मतलब ये जीत गया, और ये जीत गया तो ये हार गया, हार गया मतलब क्रॉस लगा देंगे। अब यहां से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है? अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, क्या? 3 पर क्या लिखना है? इथाइल। 3 पर क्या लिखना है? इथाइल। ठीक। 6 पर क्या लगा है? ये मिथाइल। 6 पर क्या लगा है? मिथाइल। और बेटा 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सारे सिंगल हैं तो इन। वैसे भी आज अल्केन की नंबरिंग कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, है ना? चलो कॉमन साइंस बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 समझ में आया? ओके। अब देखो जरा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मिथाइल इथाइल तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ब्रांच में भी ब्रांच लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसी चेन बनी हुई है, बड़ी सी कोई ऐसी चेन बनी हुई है, और आपको कुछ ब्रांच ऐसी लगा दी इस टाइप से। तो आप देखो जरा, आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो जब यहां पहुंचोगे तो इसके बाद देखोगे ब्रांच है, और ब्रांच में भी इधर इधर ब्रांच निकल रही है, ब्रांच में भी ब्रांच है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना? तो ध्यान से देखना आप जरा, इनकी हम नेमिंग कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे एग्जांपल लेकर आया हूं मैं आपके सामने, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, ये जो यहां पर बॉन्ड छोड़ा है, ये डंडा छोड़ा, इसका मतलब क्या है? ये जो बॉन्ड छोड़ा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट चेन यहां पर कहीं होगी और उसकी ब्रांच ये है। लॉन्गेस्ट चेन इधर कहीं होगी और उसकी ब्रांच है ये। तो कैसे करना है? जहां से बॉन्ड छोड़ा है वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 2। इसमें भी हम यहां से नंबरिंग करेंगे और 1 और 2 लेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं यहां गलती, ये 1 ये 2 और ये 3 यहां लॉन्गेस्ट लेने लगते हैं। यहां लॉन्गेस्ट से मतलब नहीं है, जहां से ब्रांच जुड़ी है उसी कार्बन से नंबरिंग करनी है। ध्यान रखना, जहां से ब्रांच जुड़ी है उसी कार्बन से नंबरिंग करनी है, ध्यान रखना। तो ये ब्रांच जुड़ी है तो इसी से ही, ऐसा नहीं यहां पे भी लॉन्गेस्ट लेने लगे, गलत हो जाएगा बेटा यार, है ना? तो ये 1 ये 2, ठीक है? अब देखो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा। 1 पर क्या लगा है?
1 पर ये ब्रांच लगी है, ये तो खुद पूरी ब्रांच है ही, लेकिन यहां जो नंबरिंग करी है उसकी भी ब्रांच, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। तो 1 पर क्या लगा है? मिथाइल। तो ध्यान से देखना जरा, 1 मिथाइल और 2 कार्बन लगे हैं, तो बेटा क्या लगा देंगे? इथाइल। ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच है, इथेन नहीं लिखना, इथेन नहीं लिखना। क्यों? ये भाई ये पहले से ही ब्रांच है और ये मिथाइल इस वाली नंबरिंग की ब्रांच है, तो ब्रांच की भी ब्रांच है। ये तो मैं कह रहा था आपसे, और क्या कह रहा था? तो 1 पर मिथाइल और 2 कार्बन पर आप इथेन मत लिखना। क्यों? ये खुद एक ब्रांच है, मतलब इथाइल आएगा यहां पर। क्लियर? और देखो जरा, सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखना, ये ब्रांच है, यहां से 1 लिखेंगे और कहीं भी चले जाओ आप, ये 2 लिखो। ठीक, ये आपके पास क्या लगा है? ये मिथाइल, और ये क्या लगा? मिथाइल। तो लिखेंगे हम इसको 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल। समझ रहे हो? 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन की ब्रांच है। सिमिलरली अगले वाले में देखो, ध्यान से देखते जाओ जरा, जहां से ब्रांच छूटी है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 पर क्या लगा है? मिथाइल। तो क्या लिखोगे? 1 मिथाइल, 1 पर CH3 है तो 1 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखोगे। बहुत आसान है, इसका देख लो जरा, बहुत ही सिंपल है। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आप यहां भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर क्या लिखा है? ये ब्रांच है इसकी, तो 2 इथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्रांच है ना ये भी, ब्यूटाइल। बहुत आसान है। अगला देखो जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये ब्रांच, ये ब्रांच, क्या लिखोगे? 2,2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोपाइल लिखोगे। ध्यान से देख लो जरा, यहां 4 कार्बन थे ब्यूटाइल, यहां 3 कार्बन थे प्रोपाइल, यहां 3 कार्बन थे प्रोपाइल, यहां 2 के लिए इथाइल, 2 के लिए इथाइल, बाकी जो ब्रांच लगी उसका नाम लिख ही दिया। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। समझ रहे हो बात को? ऐसे नंबरिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की, और इसको फिर मेन चेन के साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो आपको अभी समझ में आएगा। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। अब मैं आपको यहां बताता हूं किस तरीके से आप लिखोगे। ध्यान से देखना जरा, है ना, 2 क्वेश्चन से आप क्लियर समझ जाओगे। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। आप सोचो जरा कहां से करोगे। मान लो यहां से सोचते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रही है। ठीक है, अगर आप यहां चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मिल रही है। ओ भाई साहब, लॉन्गेस्ट चेन ऐसी आ रही है। यहां से चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मिल रही है। मतलब या तो लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे, लॉन्गेस्ट वहीं से मिल रही है। यहां से चलते तो 1 2 3 4 5 आता, यहां चलते तो 1 2 3 4 5 आता। तो लेफ्ट और राइट कहीं से भी कर लो। ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 एंड 9। अब देखो जरा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो मैंने क्या बोला था आपसे, ये मेन चेन से लगा है ना, तो अब इसकी नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से बॉन्ड छूटा होता है। तो वो छूटा हुआ बॉन्ड कौन सा? ये वाला है। क्यों? मेन चेन से ये जुड़ा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना जरा, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? इधर से। तो ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब यहां जो कार्बन लगा है ये मिथाइल, और ये मिथाइल ब्रांच हो गई। दिख रहा है इतना? हाँ, तो ये दोनों क्या हो गई? आपकी ब्रांच हो गई। 2 मिथाइल लगे थे तो ये ब्रांच हो गई। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे वो देखना जरा ध्यान से। मेन चेन के 5 नंबर पर, मेन चेन के 5 नंबर पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो कॉम्प्लेक्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, क्या लगा है? क्या पढ़ोगे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को? 2,2। ध्यान से देखना, 2,2 कितने मिथाइल है बेटा? 2। तो क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल। तो 2 2 डाई मिथाइल, ये लिखना है आपको। ठीक है, और 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल भी साथ में ले लेना। देखो, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। समझ रहे हो? ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 पर 2 मिथाइल लगे हैं ना, 2 पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल आएगा। तो 5 नंबर पे क्या लिखूंगा? 2,2 क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। ये आपकी कॉम्प्लेक्स खत्म। अब आप इसके बाद क्या लिखते हो? वर्ड रूट और एन लगा देना लास्ट में। तो 9 के लिए क्या लिखोगे? नॉन और एन। इस तरीके से
समझ रहे हो? तो ये हटा देता हूं क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है ये। ऐसे, ठीक है। चलो भाई, समझ गए कहानी? अब यहां देखना आप, अब आएगा मजा। देखो ध्यान से देखते जाना, एकदम मस्त चल रहा है मामला। देखो अगर मैं यहां नंबरिंग करना चाहूं तो कहां से नंबरिंग करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लॉन्गेस्ट चेन 10 की। इधर कहीं से सोच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की नहीं चाहिए। और कहां सोचो? यहां सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से भी चल सकते हो। कहां से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब तुम यहां से चलोगे इस तरफ तो आपको सिर्फ यहां एक ब्रांच मिलेगी और यहां एक ब्रांच मिलेगी। देखो जरा, अगर मैं करता तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, तो 3 नंबर पर एक ब्रांच और 5 नंबर पर ये ब्रांच मिलती। लेकिन इससे अच्छा ये है मेरे लिए, ध्यान से देखना, इससे अच्छा क्या है? मैं यहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 की तो मिल रही है, लेकिन यहां एक काम अच्छा हो गया। क्या? 3 नंबर पे 2 ब्रांच और 5 नंबर पे एक ब्रांच, मतलब ओवरऑल 3 ब्रांच आपको मिल रही है। जब तुम यहां से चल रहे थे तो यहां पर इथाइल ये मिल रहा था और 5 नंबर पे पूरा ब्रांच होता उसका। तो हम ऐसे चलेंगे, क्यों? आपको यहां से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं। एक मिथाइल ये हो गया, दूसरा ब्रांच भी मिथाइल हो गया 2, और ये 5वें नंबर पे ये लगा है। बस अब कहानी खत्म। देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कहां से? मेन चेन के इस कार्बन से नंबरिंग होती है, क्योंकि ऐसे ही बॉन्ड छोटा होगा ना आपका। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप यहां भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां 3 यहां 4 दे सकते, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो इसको मैं क्या लिखता? 2 पर ये ब्रांच क्या लगी है? 1 और 1 2 कार्बन की। इसको मैं लिखता 2 इथाइल। क्या लिखता? 2 इथाइल और 4 कार्बन की ब्रांच है, मतलब ब्यूटाइल। ऐसे लिखता मैं 2 इथाइल ब्यूटाइल। और 3 नंबर पे क्या लिखता? 3 नंबर पे एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, मतलब 3 3 3 3 डाई मिथाइल लिखता मैं। 3 3 क्या लिखता? डाई मिथाइल लिखता। यही लिखता ना मैं। अब आप दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराते, सही ना भाई? एक ये ब्रांच मुझे लिखना है, तो कैसे कंपेयर कराते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका हम पहला अल्फाबेट लेते हैं। ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, उसका पहला अल्फाबेट लेना है, क्या है? ई। और जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल वाला मतलब बिना कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें आपको डी से नहीं चलना, उसमें आपको उसके नाम से चलना है, मतलब एम से। क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बात बोल दी मैंने। क्या? अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका बेटा पहला अल्फाबेट लेना है तुम्हें, और अगर तुम्हारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई के डी से नहीं चलना, उस पर्टिकुलर ग्रुप के पहले अल्फाबेट से चलना है, और वो मिथाइल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो यहां ई और यहां एम। फिर से आ जाओ जरा, ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? अगेन दोनों बातें पंकज सर की बिल्कुल सही है। और अब हम लिखेंगे यहां पर क्या? 5 नंबर पर क्या? 2 इथाइल। 5 नंबर पर 2 इथाइल ब्यूटाइल। 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। और 3 3 डाई मिथाइल। 3 3 डाई मिथाइल। और 10 कार्बन है तो डेकेन। देख लो जरा ध्यान से, कई लोग यहां बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां डी आ रहा है, यहां ई आ रहा है, डी पहले आना चाहिए। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का उसका जो नाम होता है ना ग्रुप का, उसी का पहला अल्फाबेट लेते हैं। डाई ट्राई टेट्रा नहीं लेते अपन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें हम पहला अल्फाबेट लेते हैं। अगर यहां तुम्हारा डाई ट्राई टेट्रा आता तो यहां तुम ले लेते उसको, है ना। ध्यान से सुनना जरा, यहां अगर आता तो यहां तुम ले लेते। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट उठाना है और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का आपको उसके नाम का पहला उठाना है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। समझ गए कहानी? चलो आगे बढ़े। चलो पंकज सर, स्पेशल सवाल बताएं जरा फटाफट से, क्या आंसर आना चाहिए? पॉज करें, ट्राई करें, पॉज करें,
ट्राई करें। पहली बार में मैक्सिमम जनता इसका आंसर गलत निकालती है। देखने में बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। बताओ जरा फटाफट से, सोचो 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 और आंसर बताओ, जल्दी बताओ। स्टार्ट करते हैं अपन। आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलो भाई ध्यान से देखना जरा। अगर मैं यहां लॉन्गेस्ट चेन लूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही आप नंबरिंग करोगे। तो 2 पर क्या लगा है? इथाइल। और 3 पर क्या लगा है? इथाइल। तो मैं क्या लिखूंगा? 2,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? ब्यूटेन लिखूंगा। और बेटा ये लिखते ही आपका आंसर हो गया गलत। अब हो गया गलत क्यों? आप भावना में बह गए। आप भावना में बह गए। कैसे? 2 और 3 पर बेटा इथाइल है। अच्छा सीधे सीधे लिख दो, ऐसे नहीं। इथाइल अगर है ना तो इसको ओपन करके देख लो, कहीं इससे लंबी चेन तो नहीं मिल रही है। ध्यान से देखना जरा, मैं फिर से बना रहा हूं, फिर से देखो। CH3 CH, इथाइल का मतलब क्या होता है? C2H5 होता है ना, मतलब CH2 CH3 लिख सकता हूं मैं। CH CH2 और CH3, और यहां क्या आएगा? CH3। अब बेटा आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो 4 सोच रहे थे ना, वो 4 की नहीं है, वो कितने की है? 6 की है। 1 2 3 4 5 6। जरूरी थोड़ी है लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी मिले ऐसा किसने बोल दिया है ना? लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी मिल सकती है। तो देखो जरा, 3 पर ब्रांच, 4 पर ब्रांच, बेटा क्या लिखेंगे? 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। हेक्सेन। समझ गए कहानी? वाह यार। एक सवाल और करोगे? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, करके बताओ। चलो इसका निकालना जरा। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? जानते ही होगे। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट से पॉज करके ट्राई करो और मैं आगे बढ़ता हूं। आप ट्राई करके आना, तभी आना है ना। देखो नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कहीं से भी चल लो, कहीं भी पहुंच जाओ, आपको सेम ही नंबरिंग मिलेगी। अब 3 पर क्या लगा है? 2 कार्बन की ब्रांच, यहां भी 2 कार्बन की ब्रांच। देखो 1 2 1 2, क्या लिखूंगा? 3,3 डाई इथाइल। क्या लिखूंगा? 3,3 डाई इथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे। समझ गए बात को? सिंपल था ये वाला तो, खैर कर लिया था ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, पढ़ें सवाल, पॉज करें, ट्राई करें, वापस आए। यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। पॉज करें, ट्राई करें, वापस आए, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द रेस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना रखा है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? अरे वाह कितना चमकता हुआ दिख रहा है। इसमें मुझे बताना है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको सिखाया था, मैंने ही सिखाया था। ठीक है, देखो जरा चेक करो। इस वाले पर इसको मैं ओपन करके लिख लूं, अच्छा लगेगा क्या आपको? थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। कैसे? इस वाले पर क्या लगा है? 2 H लगे हैं। ठीक है, यहां क्या है? डबल C, यहां एक H लगा है, और ये C, यहां एक H लगा है, डबल O, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, समझ लो कहानी। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब आप डायरेक्ट चेक करो। कैसे? ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा पर क्या बोलूंगा? sp2, ऐसे। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा पर क्या आएगा? sp। इस कार्बन का क्या है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा पर क्या आता है? sp2। इसका कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर क्या आता है बेटा? sp2। मतलब sp2 वाले कितने? 1 2 3 sp2 हैं, और एक बेटा sp है। sp3 इसमें है ही नहीं, तो sp3 0 है। सीधा सीधा चमकता हुआ आंसर C है। क्यों? देखो जरा, यहां 2 1 0 1, sp3 0 है तो C आंसर लगाऊंगा ना, आगे क्यों चेक करूंगा? लेकिन फिर भी चेक कर लो, नया नया सीख रहे हो ना, ताजा ताजा चेक कर लिया करो। sp2 कितने हैं? 3, बिल्कुल सही है। sp कितने? 1, बिल्कुल सही है। समझ गए कहानी? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथीन? ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना रखा है, फटाफट से काउंट कर लो। बताओ, करें काउंट? ध्यान से देखना जरा। यहां बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, ये सारे सिग्मा होंगे इधर से जो निकल रहे हैं, 1 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो 1 सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे, ऐसे लिख देता हूं मैं। 3 बॉन्ड अगर हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई, 3 बॉन्ड अगर हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई, 3 बॉन्ड अगर हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, 4 पाई खटिया, और यहां 2 पाई 4 पाई खटिया, 2 खटिया मिला दो 8 पाई हो गए, है ना।
और ये के बीच वाला पाई हो गया 9 पाई। कितने पाई? 9 पाई। साफ साफ दिख रहा है यार, काउंट कर लो, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई और पाई। सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 सिग्मा एंड 9 पाई इज द फाइनल आंसर। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? आगरा इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आसान है, ऐसे चेक करना आपको सिग्मा पाई। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। पहली बार में लोग इसको गलत करते हैं, आप पॉज करके ट्राई करो और मेरे पास और बताओ सही है कि नहीं है, जल्दी फटाफट से, जल्दी। पहली बार में आंसर इसका गलत आता है लोगों को, ध्यान से देखना। बेंजीन बताया था मैंने कैसी दिखती है, बेंजीन बेटा ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये गोले का मतलब क्या होता था बीच में? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और बेटा यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, इधर एच होते हैं, मन की आंखों से नहीं देखते हैं। देखो आपको जिंदगी में कभी आगे बढ़ना है ना, तो मन की आंखों से भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे यहां पर एच लगा हुआ है, यहां पर एच लगा हुआ है, यहां पर एच लगा हुआ है, क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, शुरुआत में ही सीखा था। क्या सीखा था शुरुआत में हमने? टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, है ना। अब आप बताओ जरा मुझे, सिग्मा कितने हो गए? बताना जरा ध्यान से। ये हाइड्रोजन वाले तो बेटा सारे ही सिग्मा होंगे ना, क्यों? सारे ही सिग्मा होंगे ये तो। बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा, डबल है तो भी एक सिग्मा, एक पाई होगा। ये सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये पाई। तो आप ध्यान से देखो, 6 सिग्मा आपको कार्बन वाले दिख रहे हैं, देखो, और 6 सिग्मा आपको कार्बन हाइड्रोजन वाले दिख रहे हैं, मतलब 12 आएंगे आपके सिग्मा। सिग्मा कितने आएंगे? 12 आएंगे। और पाई कितने हैं? पाई तो बेटा चमकते हुए दिखते हैं, दूर से देख लिया करो, 3 पाई हैं। तो पाई कितने हैं? 3। मतलब बेटा सिग्मा अपॉन पाई कितना हो गया? 12/3 इज इक्वल टू 4/1 इज द फाइनल आंसर। लोगों का क्या आता है? 6/3, जो कि गलत है, ठीक है। 4/1 इज द फाइनल आंसर इज बदलापुर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। मेलामाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साथ में, ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं इसमें। लोन पेयर निकालना है तो कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे? ध्यान से देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। लोन पेयर कहां मिलेगा? नाइट्रोजन पे। ध्यान से देखना जरा, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इतना तो पता है, 10th पास हो, वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने यहां 3 बॉन्ड बना रखे हैं, क्यों? 2 H के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, मींस 1 लोन पेयर, ठीक है। सिमिलरली यहां भी देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब 1 लोन पेयर। इसका मतलब सभी नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होगा, और 1 लोन पेयर होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? काउंट करना आता है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 आंसर, 3 और 3 6, चेन नहीं है आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत आसान है। अगला देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन टेट्रासाइनोमीथेन। ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसका। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप बताएंगे मुझे फटाफट से, क्या इस कार्बन का निकालना है ना, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं? 1 यहां पर, 1 यहां, ये सिग्मा है और ये सिग्मा। कितने सिग्मा बोलूंगा इस कार्बन के? 2 पर क्या होता है? 1s 1p। 2 अगर है, 2 सिग्मा है तो 1s 1p है बेटा, ठीक है। इस वाले के देखना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बना रखे हैं, मींस क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अब जो काम इस वाले कार्बन ने किया है वही तो सब कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से टेट्रासाइनोमीथेन में 1 2 3 ये वाला कार्बन गलत बना रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूं, है ना। ये यहां पर गलत है। टेट्रासाइनोमीथेन में सीधा 1 बॉन्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेक्शन करेंगे। यहां पर टेट्रासाइन हो ना, मतलब 4 CN होंगे और मीथेन, ऐसा है, ठीक है। कहां चले गए? ऐसा है ये, ठीक। तो देखना जरा फिर से एक और बार, क्योंकि वहां एक कार्बन बीच में ज्यादा लगा हुआ था। अब बिल्कुल सही है, 1 कार्बन पे 4 CN टेट्रासाइनोमीथेन, ठीक। इस वाले का क्लियर है, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा sp, ठीक है। इस वाले का 1 ये सिग्मा, 1 ये वाला सिग्मा इसी का ही है, 1 ये, 4 हो गए sp3, चलो ठीक है, क्लियर। इस वाले के बताना, इस वाले के, इसके लिए अगर मैं बोलूंगा तो ये सिग्मा इसका भी है और इसका भी है, दोनों का ही है ना, तो 2 सिग्मा आएंगे, 2 सिग्मा मतलब sp, बिल्कुल सही है भाई। इस वाले का 1 ये सिग्मा इसका भी काउंट होगा, ठीक है। इस वाले कार्बन के लिए ये सिग्मा काउंट होगा और 1 यहां से सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा sp, बहुत बढ़िया। इस वाले के लिए ये सिग्मा काउंट होगा और 1 यहां से सिग्मा ले लो। अब आप ये मत बोलना सर आपने ऊपर सिग्मा लिख दिया, 3 में से कोई भी एक सिग्मा लिखो तो बाकी दोनों पाई हो जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि नीचे लिखना है कि ऊपर लिखना है ना। तो 2 सिग्मा इसके मतलब sp। इसका मतलब सीधी सी बात है,
या तो sp3 आ रहा है, बीच वाले का sp3 आ रहा है और इधर वालों का सबका sp आ रहा है, ठीक है। तो sp3 एंड sp इज द फाइनल आंसर, sp3 sp आगरा इज द फाइनल आंसर। समझ गया कहानी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहां भी बना देता हूं, अगर आप लोगों को उधर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा हो तो मैं बना देता हूं। इस तरीके से है ये, एक कार्बन पर 4 CN लगे, ठीक है। वैसे दिख रहा था, बाकी मैंने एक बार और बना दिया। चल ठीक है, तो अब जाते जाते हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप यहां तक आए और आपने सारी चीजें यहां पर समझने की कोशिश की और आपको समझ में आई होंगी, मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से। और रिवीजन जरूर करते रहें। देखो अब आपके 2 लेक्चर हो गए, पहला और दूसरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करें, तभी आप तीसरा लेक्चर देखें तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि IUPAC में देखो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड रहती ही हैं, ठीक। तो आप पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर तैयार करके तीसरे लेक्चर में बैठना, मतलब तीसरा लेक्चर आप देखना। और मेरी फिर से आप लोगों से दरख्वास्त है फिर से कि साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना नोट्स तो बहुत अच्छा लगता है भाई। केमिस्ट्री देखो उसी की अच्छी होती है जिसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बनाना है, तभी आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और तीनों में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, सबसे आसान केमिस्ट्री ही होती है, सभी लोग बोलते हैं। तो जब आसान है तो उसको अच्छे तरीके से कवर करते जाए ना भाई, आसान है तो उसी में ही तो हमें नंबर लाने हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत कुछ चीजें क्या डायरेक्ट होती हैं कि जैसे रूल्स हो गया, हमें पता होना चाहिए बस। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, उसमें क्या कर लोगे, है ना। तो वो तो बिल्कुल सही है, सभी लोग यही बोलेंगे, हम भी यही बोलेंगे, बाकी लोग भी यही बोलेंगे, है ना। तो बस आपको अपने नोट्स तैयार करना है और उसको रिवाइज करते जाना है। डेली रिवीजन करोगे बहुत अच्छा रहेगा, आपका ऑर्गेनिक में अच्छी ग्रिप रहेगी। और ये जो चैप्टर्स अपने चल रहे हैं ये बिल्कुल बेस है ऑर्गेनिक का, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC। तो आपकी फिर 12th क्लास की ऑर्गेनिक एकदम मजेदार हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।